एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच बाढ़ प्रभावित गांवों की स्थिति का जायजा लेने बुधवार को मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल नाव से बहादुरपुर से कुंडा खुर्द और कुंडा कला पहुंचे। विधायक ने प्रभावित इलाकों और गंगा घाटों का निरीक्षण कर ग्रामीणों से बातचीत की और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री, पेयजल, दवाएं और अन्य जरूरी सुविधाएं समय से पहुंचाई जाएं। संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखने और ग्रामीणों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीडी नगर विधायक रमेश जायसवाल जी हैं। हम सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है स्थिर है, लगातार जो 2 सेंटीमीटर की रफ्तार से जो नीचे स्तर पर जा रहा है और ऐसे में जो केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट है वो 67.92 जो है दर्ज की गई है। तो हम सीधा बातचीत करेंगे विधायक। इस समय गंगा का जलस्तर लगातार नीचे जा रहा है और ऐसे में आप जो बाढ़ क्षेत्र प्रभावित एरिया में जो है गश्त कर रहे हैं, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं और क्या कुछ इसके लिए आप कर रहे हैं? जब गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा था, मैंने जिलाधिकारी जनपद चंदौली को इस बात के लिए कहा कि तत्काल जो है बहादुरपुर से लेकर कुंडा, सहजोर इत्यादि क्षेत्रों में जहाँ गंगा का कटान की वजह से वहाँ के क्षेत्र के लोग प्रभावित होते हैं, उसका निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करके वहाँ जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, क्या स्तर है, क्या स्थिति है, हम उसका ठीक से अवलोकन करें। उसके बाद सरकार की मंशा जो रही है कि सारे के सारे लोगों को गंगा कटान से मुक्त कराया जाए। गंगा कटान की वजह से लोगों की उपजाऊ जमीनें कहीं न कहीं गंगा में समाहित हो जा रही हैं, इससे लोगों में काफ़ी संकट रहा। साथ ही साथ आम जनमानस के लोग भी गंगा कटान की वजह से परेशान थे। हम लोगों ने आज मौका मुहैया किया कि गंगा का जलस्तर भले ही थोड़ा सा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कम हो रहा है, कि कहीं की सुखद है, परंतु प्रशासन और शासन स्तर पे शासन के निर्देशानुपालन में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि नहीं है और सारी चीज़ें जो सरकार की मंशा और के अनुरूप हो रही कि नहीं हो रही है। आज सीधे बहादुरपुर से कुंडा, सहजोर इत्यादि क्षेत्रों में आकर मैंने गंगा कटान के वास्तविक स्थिति को देखा और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। गंगा कटान को रोकने के लिए अभी लगभग 8.5 करोड़ रुपये की लागत से बोल्डर भी बनाए गए थे, स्टेयर बनाए गए थे, जिससे गंगा कटान को रोकने में सहायता मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं गंगा कटान की वजह, गंगा के पानी जलस्तर के बढ़ने की वजह से वो बोल्डर भी कहीं कहीं दब गए हैं। तो जिलाधिकारी महोदय ने उस संदर्भ में एक टीम बना के रखी है, जो सिंचाई विभाग के लोग और साथ में अपने नियामतावाद कह सकते हैं और तहसील के अपने SDM वर्मा जी, उन सारे लोगों 3 सदस्यीय टीम बनी है। सदस्यीय टीम पूरे के पूरे वस्तुस्थिति का निरीक्षण करेगी और कहाँ क्या नीड है, उस नीड के सापेक्ष में वो लोग अपनी रिपोर्ट देंगे। वो रिपोर्ट शासन को जाएगी और साथ ही जो बोल्डर से स्टेयर बनाने की मंशा यह थी कि वहाँ कटान रुका जाए, परंतु वहाँ कहीं कहीं स्टेयर थोड़ा दब गया है, पानी से दब गया है और बोल्डर की साइज वाइज पर भी कुछ सवाल पत्रकार साथियों ने उठाए थे। तो उस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार पूरी तरह स्पष्टता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी दबाव में काम करती है। तो कहा जा रहा है कि गंगा में जो 9 करोड़ का जो पास हुआ था, जो यहाँ कार्य हुआ बोल्डर था, वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया। इसमें गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे, इस पर क्या करेंगे, क्या कुछ कार्रवाई होगी? मैंने तो आपके प्रश्न जो औपचारिक तरीके से आपने प्रश्न किए थे, मैं उसको आपके इस श्रृंखला में शामिल पूरी कर रहा हूँ। फिर भी आपने प्रश्न किए तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जो 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है वो इसी काम की जाँच के लिए बनाई गई और उसमें संबंधित सिंचाई विभाग, बंदी डिवीजन के लोगों को भी शामिल किया गया है, ताकि जो उनकी टेक्निकल टीमें, हम तो टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल टीमें ये तय करेंगी कि किस साइज़ के बोल्डर से यहाँ लगने थे, किस साइज़ के बोल्डर लगे हैं और क्या कारण था कि जो नींव की मजबूती करके कार्रवाई की जाए। उसमें जो भी गुणवत्ता में सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर जांच कमेटी बैठाई जाए। के साथ